अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। पहले क्लिप में देखा कितनी स्पैरोज़ की आवाज़ आ रही, वो चिड़ियों की आवाज़ थी। इतनी खूबसूरत शाम का टाइम था, तो मैंने वहाँ पर उसी तरह से मैंने कहा आप सुनेंगे। और ये देखें कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हम बिल्कुल खैरियत से। और गाड़ी जनाब हुई हुई है लोडम लोड लोडम लोड गाड़ी क्यों हुई हुई? आप देख रहे हैं साइकिलें तो फ्रंट सीट तक आई हुई है। क्या हो गया आखिर? हम सब ने रेसिंग स्टार्ट कर दी है नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पता है क्या, बच्चों को पार्क से हस्बैंड ने पिक किया। पार्क में बच्चे प्ले कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, और वहीं से बस पिक किया उनको। तो कहा कि चलो ना तुम्हें कुछ खिला के लेकर आता हूँ। उम्मे हनी की ये लास्ट ड्रेसिंग थी आज, और इसको उन्होंने बैंडेज उतार दी, ये बस क्रीम लगाई थी क्योंकि नहीं उसके ना आ रही है। बल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनली माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गया। तो जनाब ये साइकिलें जो देख रहे हैं ना आप, सब जगह पे साइकिलें फंसी हुई और बच्चे उसमें से निकल रहे हैं हस्बैंड कह रहे हैं 2 मिनट में यानी कि घर पे ड्रॉप कर देंगे, 5 मिनट की वॉक है हमारे घर की। मैंने कहा नहीं बस अब फिक्स हो गए हैं, बस बैठो, बस अब ऐसे ही चलते हैं तो जनाब साइकिल अंदर फंसी हुई और हम भी उनके अंदर फंसे हुए, और हम आ गए थे जी जनाब यहाँ पे मज़े मज़े से डिनर करने के लिए। थोड़ा अर्ली था लेकिन 8:40 के करीब था, क्योंकि मगरिब के बाद हम लोग निकल आए थे। तो पार्क में 8 o'clock हो गए थे। गर्मी है ना तो लेट होती है मगरिब। तो जनाब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारा नेक्स्ट सबब है। यहाँ पर मैरीलैंड बहुत ही मज़े के यमी से यहाँ पे बारबेक्यू मिलता है। ओनली बारबेक्यू है इस रेस्टोरेंट पे और कुछ नहीं है। तो बच्चे डिसाइड कर रहे थे क्या खाना है, क्या लेना है, कौन सा कबाब खाना है, कौन सा चिकन की तो जनाब क्योंकि मेरे बच्चे को लैम भी बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लैम मटन बहुत माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं, चिकन भी खाते हैं शौक़ से। तो जो मटन लैम जो होता है ना उसको को बोलते हैं बोबी, यानी कि बोटी को बोबी बोलते हैं। मम्मा लैम बोबी खानी है। और अगर पाए पक जाएं तो उसको बोलते हैं जेली बोबी, क्योंकि वो जेली की तरह होता है ना ऐसे उसको बोलते हैं जेली बोबी उसे जेली बोबी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं जेली बोबी जेली बोबी। तो जनाब उसको जेली बोबी। यहाँ पे लस्सी पी रहे थे, लस्सी इंजॉय कर रहे थे। नमक वाली लस्सी बड़ी मज़ेदार सी थी इनकी, तो वो इंजॉय कर रहे थे बच्चे, और वेट कर रहे थे खाने का कि खाना आ जाए, क्योंकि खूब पार्क में खेले थे, खूब इंजॉय किया था पार्क में। फिर उसके बाद हालतें देखिए ना आपने बच्चों की इस वक्त ऐसे ही आ गए थे बस। जो क्या उसके जिस तरह की देखो, अनाया को देखें आप, अनाया को, इब्राहिम, इस्माइल, इतने स्वेटिंग हो रही थी। और जनाब इस पार्क में खेलते खेलते हम यहाँ पहुँच गए। तो जनाब यमी खाना आ चुका था, बहुत ही मज़ेदार, इनका स्पेशल है ये सब। तो जनाब खाना आया और अगले ही क्लिप में खाना चट भी कर गए हम खा पी के बस हम इंसान बहुत भूखा है भाई तो मैंने कहा बाहर से ये जो अंकल बारबेक्यू को बना रहे हैं ना, मैं ज़रा इनका क्लिप ले लेती हूँ। तो जनाब ये बारबेक्यू यहीं पे बन रहा था, और बाद में मैंने लिया। पहले तो फ़ौरन ही अंदर चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था, तो टेबल नहीं मिल रहा था। तो हस्बैंड ने कहा बस अभी बाद में, प्लीज़ कैमरामैन प्लीज़ बाद में वीडियो बनाना, अल्लाह तुम्हारा भला करे पहले कुछ खा लेते मैं कहा कोई गल नहीं, नो मसला, हम बाद में शूट करके तो बाद में डालेंगे ज़रूर, पर हम भी बाज नहीं आएंगे अपनी हरकत से और हमने जनाब यहाँ पर, ये रेस्टोरेंट का नाम है, देखिए पहले खा लिया पी लिया चट कर लिया, रेस्टोरेंट का नाम बाद में बता रही हूँ हमको, ये रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है जो ऑस्ट्रेलिया में और स्पेशली ओबन में या सिडनी में है, वो इधर आके खाएं, इतना मज़ा आएगा कि बस आपको क्या बताएं। बहुत ही यमी है यहाँ के, स्पेशल है, लोग यहाँ पर मैरीलैंड में यही खाने आते हैं। तो जनाब हो गई इनकी पब्लिसिटी इनको पता भी नहीं है और इनकी मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ। खैर जनाब यहाँ पर अम्मी हानी बता रही थी कि देखिए इब्राहिम के नाम की बार्बर शॉप है। तो जनाब हम यहाँ पे खा पी के थोड़ी बहुत वॉक कर रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे कभी इधर घूम रहे थे। तो सच में यकीन माने मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, और हस्बैंड ने भी ज़्यादा नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने पता क्या कहते हैं, वहाँ पे एक खट्टी सी चटनी थी, वो कोई पता नहीं क्या थी, चटनी थी रेड कलर की ना, बस हस्बैंड ने तो वो पी ली, 1 बार और 2 बार पी ली पाकिस्तानी लाहौरी हम लोग, हम तो चटपटे खाने कहीं पर भी हो तो हम तो रह नहीं सकते। वो पी ली और मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं तो उम्मे हानी, अनाया और इस्माइल को खिला रही थी और मेरे साथ ये दोनों खा रहे थे। तो ये उम्मे हानी अपने बाबा के साथ खा रही थी। अब मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है जी यहाँ पर। उन्होंने लस्सी भी पी ऊपर से, और ऊपर से वो ना थोड़ा सा खाना खाया है, लेकिन वो जो चटनी थी ना बहुत ज़्यादा खट्टी सी थी, वो पी ली। उसके बाद जनाब यहाँ पर हम थोड़ा इर्द गिर्द घूम रहे थे मैरीलैंड में और वॉक शॉक कर रहे थे। तो बस मैंने कहा चलें साथ आपको भी दिखाते हैं। तो जनाब भी अब हस्बैंड कह रहे हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी वॉक करते हैं। मुझे कहते तुम इस तरह के बाल बनवा लो कहते ये जो पोस्टर पे हो रहा था ना इसके बाद इस तरह के बाल बनवा लो। मैं कहा हाँ बस ठीक है, मेरा यही काम है, बस बच्चे नहीं देखने, मैंने बाल बनवाने
तो जनाब इसके बाद से हम घर की तरफ निकल गए हैं और बस करीब ही है घर हमारा, यानी कि नेक्स्ट सबब में और ओबन के सबब में और मैरीलैंड में मेरे ख्याल से 15 मिनट की ड्राइव होगी, अगर ट्रैफिक नहीं होगी तो 15 या 12 मिनट की ड्राइव होगी, अंदर अंदर से चले जाओ तो बहुत इजीली। तो जनाब उसके बाद बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए मैकडॉनल्ड आ गए हम, और ड्राइव थ्रू से हमने कहा आइसक्रीम ले लेते हैं। बस एक गलती थी, इतनी लंबी लाइन थी कि मैं वो बता ही नहीं सकती, अब यकीन माने। तो उसके बाद ये पिद्दी सी हमने जो आइसक्रीमें ली थी ना, घंटे की वेटिंग के बाद ली थी हमने बस। तो जनाब नेक्स्ट डे हो गई थी यहाँ पर क्लीनिंग, क्योंकि कबाब शबाब खा के काफ़ी मेरे पास आ गई थी तंदुरुस्ती, पावर आ गई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी थी। वो जो मैट्रेस वाली वीडियो थी वो उसके बाद वो क्लीनिंग तो ज़ाहिर हो रही थी, लेकिन फिर मुझे उसके बाद क्या था कि मुझे जब भी मैं मंथ में एक दफ़ा जनरल सफाई जो होती है बेडों को खींच खूंच के तो मैं करती हूँ, वो होने लगी थी स्टार्ट, और वो कर रही थी मैं। बच्चों के बेड किए हुए थे पीछे और उसके बाद से करने लगी थी सफाइयाँ, क्योंकि मैं अगर सफाई करूँ तो बेड जब तक नीचे से क्लीन ना हो सफाई कर ही नहीं सकती, अब यकीन माने। और जब मैं एक मंथ के बाद करती हूँ ना, तो जब मैं पहले करी तो मेरे तो कि इसके नीचे क्लीनिंग ज़रूर गन चला गया। तो जनाब जर्नल हो रही थी सफाइयाँ यहाँ पर, और उम्मे हानी का रूम मैंने पहले साफ़ कर लिया था। उम्मे हानी अनाया को यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवा रही थी, पढ़ा रही थी। उम्मे हानी को मैंने रूम पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बेड आएगा, तो मेरा हाथ आ रहा आगे, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर अब बेड आएगा, बेड आ गया वह मैं आपको दिखाऊंगी, बॉक्स में बंद है, असेंबल होगा, मैं का सारा क्लीनिंग हो जाए और उम्मे हानी के रूम से स्टडी टेबल भी बाहर जाएगा। इसके बाद देखिए जी फाइन शाइन किस्म का एकदम रूम बिल्कुल सुपर क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बेडों के नीचे से क्लीन, मेरे दिल को सुकून था कि नीचे भी कोई गंदगी नहीं है, कोई डस्ट नहीं है। एकदम फ़ाइन किस्म की क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि फिर बहुत अच्छा लगता है, यकीन माने। बस मैं वो बेडों के नीचे कुछ भरा हुआ कोई चीज़ नहीं रख सकते, इवन एक पेपर भी गिरा होना मैं कहती हूँ नहीं, घुसो नीचे घुसो बेडों के और निकाल के लाओ। वो फिर सुकून आता है। मुझे इस तरह की क्लीनिंग पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, कि आगे से कर लो और बस। पर पता है कि स्पेशल कारपेट्स वगैरह जो बिछे हो ना, तो उस पर तो क्लीनिंग प्रॉपर ही होनी चाहिए। फ्लोर वगैरह इस पर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता ना। तो मैं बाकी चीज़ें हाथ से उठा रही थी, क्योंकि वैक्यूम सारा सब करने ना, तो फिर वैक्यूम की आवाज़ ऐसी होती है जैसे ट्रेन चल रही हो। तो फिर उसके बाद से जनाब मैंने बेडशीट्स वगैरह ठीक की हैं। बच्चे 1 मिनट में आते जंप करते हैं, एकदम डाई मारते हैं यूँ करके, और बेड पूरा सिल्वरटस पे आ जाते हैं, और वो फिर उसके बाद दोबारा से क्लीन करो। बस फिर मैं भी हैंटर दिल करता पकड़ लूँ और मारूँ इन्हें, और तुम बेडों के करीब नहीं आना। हस्बैंड बोलते हैं, कहते क्या हो गया तुम उन्हें बैठने में देरी में, थोड़ी देर तो रहने दो, क्लीनिंग अल्लाह के बंदो। तो जनाब बच्चों के हर कोने में से टॉय निकलते हैं, हर कोने में से टॉय निकलते हैं, हर एक जगह पे टॉय गिरा हुआ होता है, कोई ना कोई। पूरी क्लीनिंग करने के बाद अगर खलारा सही तरह ना उठाओ, मीन्स के सारा थोड़ा मैसी लुक लग रही है ना, तो वो क्लीनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा ही कोई नहीं है क्लीनिंग करने का, कि वो इतना सब खलारा पड़ा होता है। जब तक अच्छे से बिल्कुल फ़ाइन किस्म की चीज़ें ना सिमटी हुई हो, कमरा खाली ना हो, तब तक नीचे चाहे फ्लोर कितना भी क्लीन हो मैसी लग रहा होता है। सो उसके बाद ये कोने खुदरे हो रहे थे साफ़ अच्छे से, बिल्कुल मैं इस तरह से करी थी। और मुझे ये जो रीलिंग है ना, ये जो डोर के अंदर ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, मैंने इसके बाद ब्रश से इसको क्लीन किया था। वो शूट करना मैं भूल गई थी, क्योंकि अभी मैं ना सुबह नाश्ते के बाद ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो अब बीच में मेरे माइंड में पता क्या चल रहा था, बच्चों को लंच देना, बच्चों को लंच देना। बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, मम्मा हंगरी हो रहे हैं। मैं कहा अच्छा फ्रूट खा लो थोड़ी देर, मैं अभी लंच रेडी करती हूँ। तो बस मैं फटाफट ना यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी, और ध्यान मेरा ये था कि बच्चे ना हंगरी हो रहे हैं, इनको कुछ खाने को देना है। लेकिन ये क्लीनिंग तो ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग तो करनी ही होती है, एवरी मंथ होती है ये। और लेकिन ये वैक्यूम तो एवरी सेकेंड डे फिरता है, लेकिन ऐसे ही मारती हूँ मैं इसी तरीके से, जब तक कोने ना साफ़ हों, गंद वहाँ से बिल्कुल एकदम फ़ाइन किस्म का यानी कि ना क्लीन हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं वैक्यूम का। वैक्यूम मैं इसी तरह से कर रही होती हूँ, और मुझे वैक्यूम करते ही, अब यकीन करें ऊपर वाला फ्लोर अगर मैं वैक्यूम करती हूँ ना, तो मुझे एटलीस्ट इसका ना हाफ़ एन आवर से ज़्यादा लग जाता है, 1 आवर तक चला जाता है, क्योंकि मुझे सब क्लीन करना है, फिर सब चीज़ें हाथ से उठानी है। बस फिर वो कारपेट वगैरह सब रूम क्लीन हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आ गई थी वॉशरूम में सब मैं चीज़ों को वॉशरूम क्लीन कर रही थी। ऊपर वाला फ्लोर मेरा क्लीन, मैंने कहा हो जाएगा, मुझे सुकून हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी कि मेरा ऊपर का काम ख़त्म हो गया। फिर एक दिन नीचे का काम, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी भी सेफ़ रखनी होती है, वो इसलिए कि ये भी मैं एक दिन आपको ट्रिक बताऊँगी
कि ये मैं एनर्जी सेव वाली बात क्यों कर रही हूँ। एनर्जी सेव करने वाली बात ये इसलिए कर रही हूँ कि हम यहाँ पर अकेले बाहर होते हैं, कोई भी मासी नहीं है, कोई क्लीनिंग वाला नहीं है, कोई इस तरह नहीं है जी आओ जी वो क्लीन कर गया और हम आराम से जी खाना पका लें और उसके बाद ये हमने ही खाना पकाना है, हमने ही खाना उठाना है, हमने ही बर्तन धोने हैं और हमने ही बच्चे ने बार बार अगर पानी मांगा या बच्चे ने कुछ मांगा, बच्चों को भी ये नहीं कि हम सारे घर का काम करके बाद में हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बच्चा अगर ज़रा से पूछे मम्मा मुझे ये खाना है या मुझे साथ प्ले कर लो या मम्मा के मैं इसका मुझे क्या कहते हैं उसको मेरे से थोड़ा सा प्ले करो या मेरे से बैठ के टीवी देखो, तो हमारा तबीयत इतनी गुस्से में आ जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है, इंसान चीख रहा होता है, फिर माँ चीख रही होती है कि क्या मैं थक गई हूँ काम कर करके। तो मैं थोड़ी एनर्जी सेफ रखती हूँ कि मैं बच्चों के साथ भी प्ले करूँ, बच्चों से भी बातें करूँ, बच्चों को भी टाइम ठीक से दूँ, बच्चों पे भी मैं गुस्सा ना करूँ और आधा काम आज करूँ आधा काम कल करूँ। मैं खुद ही डिवाइड कर लेती हूँ काम को, एक साथ ही नहीं करके तो उसके बाद मैं आज कह देती हूँ लो जी अब मैं बैठ गई तुम लोगों के सरों पे मैंने सारा घर साफ़ कर दिया। नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे बच्चों को भी टाइम देना है, कुकिंग क्लीनिंग एवरीथिंग सब खुद ही करना है, तो बच्चों को भी इंटरटेन करना है, उनको बाहर भी लेके जाना है, हंसना खेलना उनके साथ। सो फिर मैं क्या करती हूँ काम को हाफ करके डिवाइड कर लेती हूँ। जिस दिन मेरी सारी डीप क्लीनिंग का काम होता है ना उसको मैं पोर्शंस में करती हूँ, एक साथ नहीं करती मैं, अपनी एनर्जी सेव करने के लिए, क्योंकि उसके बाद भी मैं थक जाती हूँ। यहाँ पे मैं आप थोड़ा शूट कर रही थी कि मैं आपको दिखा दूँ कि ना ये शूट, इसलिए मैंने कहा कैमरा हाथ में पकड़ के मैंने कहा क्लीनिंग हो रही थी वो दिखा दूँ कि ये भी क्लीन किया वो भी, तो मैंने कहा चले ये क्लिप भी ऐड कर देती हूँ, तो इसलिए मोबाइल हाथ में पकड़ा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास क्लीनर है, बड़ा अच्छा हेल्प कर देता है, ओवन वगैरह ये फ्रिज और शीशे वगैरह सब साफ, विंडोज़ वगैरह एवरीथिंग बहुत ही नाइसली क्लीन हो जाती है। जी मेरा वॉशरूम हो गया, ऊपर वाला वॉशरूम है ये शाइन कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और इब्राहिम यहाँ बैठा लेगो से प्ले करने लगा था दोबारा से, और रूम बिल्कुल फ़ाइन किस्म के क्लीन हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी चीज़ कहीं सीटर पे कहीं ना पड़ी हो, बस मैं ये कहती हूँ तो होता है घर साफ़, ज़र्रा भी ना गिरा हो नीचे तो होता है साफ़। इसके बाद ही मुझे कि वो फिर मुझे सुकून नहीं आता। यहाँ पर स्माइल चीटोस का पैकेट लिया था, उसको मैं कहती हूँ उठा लो नहीं तो मेरा आ रहा डंडा, वो फ़ौरन से उसको मैंने बोला ये उठाओ, चीटोस का पैकेट लेके बैठ गया था। फिर वो क्यों बरी बरी क्रम्स गिरते हैं ना तो वो फिर बहुत ही बुरा लगता है। तो जनाब ये उम्मे हानी के जो टेडीज़ बाहर आए हुए, क्योंकि जब तक इसका बेड ऊपर सेट नहीं होगा तो तब तक ये इसका कमरा अभी आधा अधूरा है। कमरा सेट होने तक इंशाअल्लाह ताला बस इसका बेड आ चुका हुआ है, और बस ये कंप्यूटर वगैरह मैं इसका बंद कर रही थी, और इसका टेबल रह गया उठाने वाला। टेबल के ऊपर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मल्टी सी डिफरेंट सी, क्योंकि मैं सब ऊपर रखते जा रही हूँ, फिर मुझे पता है इनको एग्जैक्टली कहाँ रखना है। कुछ जिप लॉक्स में जाएंगे, कुछ स्टोरेज में जाएगा, तो फिर मैंने कहा उसके बाद से ना मैं देखूँगी फाइनली इस टेबल को कहाँ कहाँ सारा सामान को समेटना है। तो जनाब बस ये सारा देखें मेरा फ़ाइन क्लीन हो गया था, और अब यकीन करें इसके बाद से जो मेरी धूड़ लगी है ना इसके बाद मेरी एक और दौड़ थी। पहले मैंने नाश्ता करके सुबह ऊपर क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद मुझे खाने की तरफ मेरा जहन था कि मुझे पता था कि बच्चों को खाना देना है। तो जनाब अभी बस चल रही हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर का हो गया है काम ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये मैं नीचे आते साथ ही फ़ौरन मैंने एक सैलड बनाई है, और नीचे ये पीछे जो मेरी बैकग्राउंड है ना बर्तन धोने वाले, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और ये मैं योगर्ट की बाल्टी में ही चटनी बना रही थी, जल्दी जल्दी राइस बॉयल कर रही थी, क्योंकि भूख मुझे भी बहुत लगी हुई थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, माँ के पहले खुद खा ले, ये कैसे हो सकता है। हस्बैंड भी बैठे हुए थे, सब वेट कर रहे थे कि मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो तो इन लोगों को लंच दूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट सैलड बनाई, पुदीने की चटनी बनाई, और मैंने यहाँ बॉयल्ड राइस करे, क्योंकि रात को ना काले चने बनाए हुए थे मैंने। काले चने जो थे ना वो बिल्कुल बच्चों ने नहीं खाया था, कल बच्चों ने चिकन खा लिया था ना वहाँ पर, तो रात मैंने काले चने बनाए हुए थे, वो वैसे ही रखे हुए थे, किसी ने भी टेस्ट नहीं किया था। हम सडनली पार्क से बारबेक्यू के लिए उधर वो जो रेस्टोरेंट पे चले गए थे ना, तो वो वैसे ही फ्रेश था खाना, तो मैंने उसके साथ कहा मैं सलाद बना लूँगी फ्रेश, और साथ ही मैं क्या करूँगी कि पुदीना देखें मैं ऐसे काट रही हूँ जैसे मैं इसको खींच रही हूँ क्योंकि वो इतना था, मेरे थक रहे थे ना उस वक्त कि मुझसे कटिंग नहीं ठीक हो रही थी। तो मैं सिंक वगैरह मैं बाद में क्लीन करूँगी, बट अदरवाइज़ कभी भी ऐसा होता नहीं है कि किचन में एक बर्तन और मैं कुकिंग करूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस टाइम पर मौके की नज़ाकत ही ऐसी थी कि बस खाना पहले खा ले इसके बाद करूँगी किचन क्लीन। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट लेके बैठ गई थी, काले चने, चावल, पुदीने की चटनी, सलाद। मैं जनाब मज़े से अब यहाँ बैठ के खाने लगी। जब मैं बैठी तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरी कमर में कुछ आवाज़ें आ रही है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब माएँ ऐसे ही करती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, सभी ऐसे करती हैं। और इस काम में भी मज़ा है
क्योंकि यही एक दुनिया है जहाँ पर इंसान जीता है, हर काम हर चीज़ खुशी से, मोहब्बत से, कोई फ़ोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, एक अलग अलग ही है ये सब चीज़ें, एक अलहदा ही है, ये माँ ही जानती है कि वो किस तरह से उसमें वो अल्लाह वो एनर्जी भर देते हैं। जनाब वैसे ही पॉट रखे हमने और हमने खाना शुरू कर दिया था। ये चनों का पॉट है और वो जो उधर देख रहे हैं ना वो चावलों का पॉट है, और बच्चे आराम से चटनियाँ, चावल, सलाद सब इंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड खा के उठ चुके हुए थे और जब मैं खा रही थी तो ये सब भी खा रहे थे। तो बस फिर मैंने ये लास्ट शॉट ऐसे ही लिया। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। चाय मेरी आ गई शाम की। फिर मिलूंगी। अल्लाह।